नमस्कार। आज का हमारा विषय है जयशंकर प्रसाद, कवि और नाटककार। प्रसाद जी सरल प्रकृति के, उदार मन के, स्पष्ट वक्ता, मृदुभाषी एवं हिंदी साहित्य के रविंद्रनाथ कहे जाते हैं। प्राकृतिक जीवन से पल भर भी दूर न रहने वाले ऐसे महान साहित्यकार ने छायावादी या छायावाद का प्रवर्तन किया। फूलों, पेड़, पर्वत, नदी आदि से उनका गहरा और अत्यंत दिली नाता रहा है। उनके व्यक्तित्व की एक अनन्य विशेषता ये है कि वे शतरंज के बहुत बड़े और अच्छे खिलाड़ी रहे। उन्नत ललाट, सुगठित शरीर, गौर वर्ण, प्रसाद जी को बालपन में ही नियति ने कड़वाहट का एक आचमन करवाया। ये है उनकी पिता का देहावसान। निष्ठुर विभीषिकाओं ने प्रसाद जी को जीते जी झकझोर डाला। वे आस्था सभर शिव भक्त थे, अतः शैव दर्शन का प्रभाव उनके जीवन और साहित्य में लगातार हमें दिखाई देता है। विपरीत एवं विसंगत परिस्थितियों के हलाहल को पीते हुए भी आनंद और सुख देने का ही उनका हमेशा से एक रवैया जीवन का रहा है। सुख दुख से परे पूरे दिन की दिनचर्या के बावजूद भी सुंघनी साहू का, जो उनका पुरखों का एक व्यवसाय था, जबरन उसे स्वीकार करना पड़ा पिता की मृत्यु के पश्चात। तो वहाँ बैठकर शाम के वक्त साहित्यकारों के साथ बैठकर वो चर्चा करते, साहित्य की रचनाएं एक दूसरे को सुनाते थे। ऐसे हृदय सागर जिसका शांत और गंभीर है, व्याकुलता में भी जो हंसते रहे हैं, ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व वाले प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। उनकी प्रारंभिक कविताएं, जिसमें छायावाद और रहस्यवाद का भी प्रतिबिंब, बल्कि ये कहा जाए कि यथातथ चित्रण उन्होंने किया है, और इसी वजह से ही वे छायावाद के बहुत सक्षम और प्रखर प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी प्रारंभिक कविताएं जो है वो ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रची गई है। उन्होंने कहानी संग्रह भी किए, नाटक भी लिखे और उपन्यास 3 लिखे हैं। तीसरा उपन्यास उनका अधूरा रह गया है। उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को हुआ और उनकी देहावसान जो है 14 नवंबर 1937 को है। उनकी रचनाओं से हम थोड़ा सा परिचय कर ले तो काव्य रचनाओं में कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। नाटक के विषय में कहा जाए तो कामना, विशाख, एक घूंट, अजात शत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास की बात जैसे मैंने कही, उपन्यास उन्होंने केवल 3 ही लिखे, कंकाल, तितली और इरावती, जो उनके जीवन पर्यंत कभी पूरा नहीं हो पाया। कहानी संग्रह की बात करें तो छाया, आंधी, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल और आकाशदीप। निबंध संग्रह, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, और फुटकल जो रचनाएं हैं जिसे विविध के अंतर्गत मैंने समाहित किया है, यह चित्राधार, उर्वशी, प्रसाद और प्रसाद संगीत। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि छायावाद क्या है। वैसे देखा जाए तो परिस्थिति उस समय की जब
इनका जन्म हुआ 1890 में। भारत आज़ाद नहीं था। पराधीन स्थिति के लिए लोगों को, आज के युवाओं को, तत्कालीन समाज को जागृति लाने का समय था। इन विसंगत परिस्थितियों में भारतेंदु युग के बाद, द्विवेदी युग के बाद छायावाद का प्रवर्तन माना जाता है। तब छाया किसकी, कहाँ पर, कैसे? तो छायावाद का अर्थ है विश्व के कण कण में प्राणों की छाया निहारना। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी उनके संबंध में कहते हैं, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य, आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। उसी संदर्भ में उनकी ही रचना देखिए, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। छायावाद वे जो कहते हैं प्रकृति के कण कण में, और हम मनुष्य भी प्रकृति का ही एक अंग है। पेड़ पौधे, हरियाली, सब कुछ जहाँ पर सूक्ष्म रूप से उनका दर्शन हो, उसका स्पर्श हो, उसका एहसास हो, ये है छाया। ये छाया किसकी? वो अनंत शक्ति, सुपर पावर जिसे हम कहते हैं, उसको कण कण में अनुभूत करना, उसको कण कण में निहारना, उसका स्पर्श करना, ये है छाया। और इसीलिए छायावादी कविता में हमें आम तौर पर विशेष रूप से प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के तत्वों के माध्यम से हमें कविताओं के भाव उभर कर हमारे सामने रखे गए हैं। छायावाद और रहस्यवाद के बीच महीन भेद रेखा होते हुए भी परस्पर पूरक लगते हैं। एक सूक्ष्मता की छाया को चारों ओर निहारता है, तो दूसरा आत्मा और परमात्मा के मिलन की काल्पनिक अनुभूति की अभिव्यंजना करता है। ये तो पृष्ठभूमि में हमने छायावाद को देखा, लेकिन प्रसाद जी ने खुद अपनी कविताओं में विशेष करके छायावाद को किसी न किसी कल्पन, किसी न किसी प्रतीक उसके द्वारा गुम्फित किया है। तो आइए उनकी कविताओं का हम परिचय करें। प्रसाद जी की काव्याभिव्यक्ति को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। कानन कुसुम उनका प्रथम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसके पूर्व जो है चित्राधार, वो फुटकल और उसमें गद्यात्मकता अधिक है, ऐसी रचना है। कानन कुसुम 1913 में जिसका प्रकाशन है। इस संकलन में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में रचित काव्यों का संकलन है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ऋतुकालीन तथा उर्दू बंध में लिखी रचनाएं है। इसके इर्द गिर्द तथा इसके ऊपर नया जामा पहनाकर आधुनिक रूप से इन कविताओं को प्रसाद जी ने संवारा है। इस संग्रह में 40 फुटकल रचनाओं का काव्यपुंज है, जिसमें इतिवृत्तात्मकता के दर्शन अधिक मिलते हैं। एक विशेषता इसकी यह भी है कि ये आख्यान कविताएं हैं। इतिहास और पुराण का आधार हम देख सकते हैं कि प्रसाद जी ने इतिहास, पुराण और इस तरफ बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मध्यकाल हमारा स्वर्ण, मध्यकाल में कमियां नहीं थी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वहाँ वो जो स्वर्ण युग माना जाता था, उसके कारण उन्होंने मध्यकाल को काव्य के केंद्र स्थान रखा है, ताकि जिस काल में प्रसाद थे उस काल में बड़ा ही संघर्ष था, और उस संघर्ष के कारण एक समाधान प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मध्यकाल को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार इतिहास और पुराण का आधार लेकर कवि ने
पुराण को भी विषयगत वैविध्य के रूप में लिया है। उनका मूल स्वर प्रकृति प्रेम, समसामयिकता और राष्ट्रीयता है। इसके अतिरिक्त रहस्यवाद और सूफीवादी प्रभाव के दर्शन उनकी रचनाओं में हुए बिना नहीं रहते। राष्ट्र प्रेम का ये उत्तम उदाहरण उनके ही शब्दों में देखिए। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला पुकारती पुकारती। इस शब्दों के कवि ने गुण में स्वतंत्रता पुकारने की बात की है। इसके स्वतंत्रता साथ साथ पुकारती, उसमें वीर और ओज गुण है, वीर रस है, जिसके परिणाम स्वरूप तत्कालीन युवा धन जो है वो जागृत हो, अपनी मुक्ति के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, उसका भी उन्होंने इसमें दर्शन दिया है। शिल्प में अतुकांत तुकांत छंद, भाषा खड़ी बोली, नए पुराने मिश्रित अलंकार, छायावादी अभिव्यंजना शैली में कल्पना विलास और ध्वन्यात्मकता, ये कानन कुसुम की प्रत्येक रचनाओं में हमें अनुभूत होती है। उदाहरण देखिए, लोग प्रिय दर्शन बताते इंदु को, देख कर सौंदर्य के एक बिंदु को, किंतु प्रिय दर्शन स्वयं सौंदर्य है, सब जगह इसकी प्रभा ही वर्य है। जो पथिक हो ना कभी इस चाह में, बह तुरंत ही लूट इस राह में। मानवी या प्राकृतिक सुषमा सभी, दिव्य शैली के कसा कौशल सभी। तो इन शब्दों के, इन रचनाओं के माध्यम से हम ये देख पाते हैं कि प्रकृति के एक एक कण के अंतर्गत जो व्याप्त है, उसे पाने की, उसके महामिलन की एक ललक प्रसाद जी में अनवरत रूप से हमें प्रतीत होती है। दूसरी उनकी रचना है प्रेम पथिक। उसका प्रकाशन है 1914, जो 2 रूपों में उपलब्ध है। प्रथम ब्रजभाषा और बाद में खड़ी बोली में वह प्राप्त हुई है। प्रेम पथिक की कविताओं में प्रकृति, वैराग्यपरक स्फुट रचनाएं मिलती है। उपनिषद, शैव ग्रंथ और सूफी सिद्धांतों का गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। प्रेम पथिक पर अंग्रेजी कवि हर्मिट के गोल्ड स्मिथ का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। ये प्रसाद जी के कैशोर्य वय के पश्चात की कविताएं हैं, जिसके अंतर्गत प्रेम के रूमानी भाव हमें नजर आते हैं। इंद्रनाथ मदान उसके संदर्भ में कहते हैं, भावों का विकास विचारों की पवित्रता के कारण प्रसाद के श्रेष्ठ काव्यों में प्रेम पथिक सबसे श्रेष्ठ काव्य माना गया है। सूफी प्रभाव का एक उदाहरण देखिए। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिके रहना। इस पथ माने जीवन का ये पथ, जिसके ऊपर क्षण क्षण हम एक एक चरण विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये केवल बाहरी और भौतिक विकास की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर अपने अंतःस्थल के विकास की बात भी इसमें जोड़ते हैं। किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह न हो, ऐसा लक्ष्य जिसे पाने की एक उत्कंठा जिसके मन में है, ऐसे कवि कहते हैं। अथवा उस आनंद की भूमि में जिसकी सीमा कहीं नहीं, जो असीमित है, जो अस्पृश्य है, जो अदृश्य है, उसे पाने की एक ललक बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व के माध्यम से और अपनी अनुभूति एवं भावना के माध्यम से वो ललक को वहाँ तक ले जाना चाहते हैं जहाँ वो असीम बैठा है। तीसरी रचना की बात करें तो वह है करुणालय। प्रकाशन है उनका, आप देखिए, कानन कुसुम के पूर्व प्रकाशित हुई है। कानन कुसुम का समय है 1913 और ये समय है 1912, और ये गद्य पद्यात्मक रचना होने के कारण
गीति नाट्य भी कही जाती है। नाट्य का स्वरूप है लेकिन पद्यात्मक है, इसीलिए इन रचना की विशेषता है दृश्यों में गद्य पद्यात्मक स्वरूप में रचा गया करुणालय पौराणिक ऐतिहासिक प्रसंगों का आधार लेकर रची गई है। राजा हरिश्चंद्र की कथा है। जैन बौद्ध काल पूर्व यज्ञों में होने वाली नरबलि के विरुद्ध घृणा प्रदर्शित की है। अब जैन और बौद्ध धर्म का भी इनकी कविताओं में बहुत गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है, क्योंकि उसके पूर्व का जो समय था वो तब समाज अंधश्रद्धा और अपनी जड़ मान्यताओं में गुम था। इसके परिणाम स्वरूप जो नरबली हो रही थी, आज भी उससे समाज पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाया, लेकिन विज्ञान ने उसमें बहुत सारे करिश्मे किए हैं। फिर भी ये उस समय की बात है कि नरबली के विरुद्ध जो घृणाएं पैदा होती थी उसकी बात और उसको किस तरह से समाधान पर ले गया है, इसकी बात भी ये करुणालय के अंतर्गत इन्होंने की है। रचना की विशेषता है कि इसमें करुणा के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है। देखिए, यहाँ पर हमें प्रसाद के कवि जीवन और कवि लेखनी के विकास के एक एक चरण देखने को मिलते हैं। पहले हमने देखा ब्रजभाषा, फिर हमने देखा खड़ी बोली। खड़ी बोली से लेकर उसकी भावभूमि में इतिहास पुराण के पश्चात भी एक करुणा, वो करुणा कौन सी है? विगलित कर देने वाली करुणा, जीव और शिव की करुणा, क्योंकि शिव का बहुत गहरा प्रभाव और शैव दर्शन का भी प्रभाव हमने उनके परिचय में देखा कि बहुत गहरा प्रभाव है। रचना की विशेषता ये है, कालांतर में ये सिद्धांत का प्रतिपादन कवि की अन्य रचनाओं में जीवन दर्शन के रूप में भी स्थापित हुआ है। ईश्वर को कवि ने विश्व के आधार के रूप में माना और स्वीकार किया। पौराणिक कथाओं का उन्होंने आधार जरूर लिया है, लेकिन वो आधार को रचना में गुम्फित करके मानवीयता तक खींच गए हैं। मानवीयता अर्थात मनुष्य और इंसानियत की अहमियत क्या है। आज राह चलते हुए कोई अगर गिर गया है तो क्या किसी का अकस्मात हो गया है तो लोग जोर से भागने लगते हैं, वहाँ खड़े नहीं रहते। ये क्या हमारे अंदर इंसानियत है या मरी गई है? अगर ये मर रही है तो उस समय भी प्रसाद जी ने कहा है कि नहीं, इंसानियत बचाए रखो तो ये जीवन और जीवन के बाद की जो गति है वो सार्थक है, अन्यथा इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाता। मानवीयता प्रदान करने का महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है। दया, क्षमा, क्षमता, प्रेम के लिए कर्म क्षेत्रों पर निर्भयता से आगे बढ़ जाने का उपदेश भी उन्होंने दिया है। इसका उदाहरण है, देखिए, चलो